नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। महाराष्ट्र से दो बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने जीन्स और टी शर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है, सोनिया सेना, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो सरकार चल रही है, उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल अभी महाराष्ट्र विधानसभा का एक सत्र 2 दिन का चलने वाला है और उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में ये तय हुआ है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में जो स्थानीय निकायों के यानी कि जो लोकल बॉडी के जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें तीनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस बात पर अब बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। यानी कि शिवसेना जो दावा कर रही थी कि आने वाले निकाय चुनावों में, आने वाले जो पंचायत चुनाव होंगे, उनमें महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हर निकाय चुनाव में रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये पूरी की पूरी कोशिश खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जता दी है, एनसीपी ने भी आपत्ति जता दी है। कांग्रेस और एनसीपी को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलग हो जाने की वजह से बीएमसी जैसे जो बड़े बड़े निकाय हैं, उनमें इन दोनों पार्टियों को सत्ता मिल सकती है, सत्ता की चाबी मिल सकती है या कुर्सी मिल सकती है। इसकी वजह से सोनिया और शरद पवार का ये अंदरूनी प्लान है कि पहले ये तय किया जाए कि अगर मिलकर चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें सीट शेयरिंग कैसे होगा। निश्चित तौर पर यह शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका है। शिवसेना यह मानकर चल रही थी कि बीएमसी में इस बार वो अपनी जोड़ तोड़ के माध्यम से सत्ता फिर से बरकरार रख पाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है बीएमसी में, और बीएमसी के अंदर जिस तरीके के तमाम घोटाले भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने खोले हैं, लोकायुक्त पर शिकायत लगा दी है, उसके बाद शिवसेना की जो हालत है वो पतली होने वाली है। और इसी को लेकर शिवसेना यह मानकर चल रही थी कि वो बीएमसी में भी एनसीपी, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी और भी जो तमाम दूसरे बड़े बड़े निकाय हैं, पुणे का हो या दूसरे अन्य शहरों के जो निकाय हैं, उनमें भी उम्मीद थी शिवसेना को कि कुछ ले देकर वो सत्ता में वापसी कर पाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कांग्रेस, एनसीपी अपना अलग राग अलापने लगे हैं और इसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं कि इसको विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, सीट शेयरिंग की बात होनी चाहिए और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये पहले से तय होना चाहिए। अब ये एक तरह से शिवसेना की हार है, क्योंकि शिवसेना अगर कम सीटों पर मुंबई में चुनाव लड़ेगी तो उसकी हार लगभग तय है। शिवसेना अब तक ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती आई थी, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा सीटें मिल जाया करती थी। लेकिन अब चूंकि उसे सीटों का बंटवारा एनसीपी और कांग्रेस के साथ करना पड़ेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुकाबला है वो अकेले तौर पर होगा। एक तरफ ये तीनों पार्टियां होंगी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी। पहले ये मुकाबले त्रिकोणीय हो जाया करते थे और कई बार तो ये चतुष्कोणीय मुकाबले भी हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आर पार की लड़ाई में दो ही फाले खींचने वाले हैं। इस वजह से शिवसेना को सीधे तौर पर अपना नुकसान होता हुआ दिख रहा है और शिवसेना इससे घबराई हुई है। दूसरी खबर, जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया कि शिवसेना की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपने पसोठाबाद का एक और चाबुक चलाते हुए, पसोठाबाद यानी कि पवार सोनिया ठाकरे बाद का चाबुक चलाते हुए अब सरकारी कर्मचारियों पर एक बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए जीन्स, टी शर्ट और स्लीपर यानी चप्पलें पहनकर ऑफिस में आना बैन हो गया है। इसके साथ साथ एक नया फरमान और जारी हुआ है कि शुक्रवार के दिन सरकारी कर्मचारियों को खादी के कपड़े ही पहनकर आने हैं और जो सरकारी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहनकर आते थे वो जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। महिलाएं भी जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकेंगी। महिलाएं पैंट शर्ट पहन सकती हैं, सलवार सूट या साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन जीन्स टी शर्ट पर पाबंदी महिलाओं के लिए भी लागू होगी। और जो दूसरे कर्मचारी हुआ करते थे, जो चप्पलें या स्लीपर पहनकर ऑफिस आ जाया करते थे, उनको भी अब जूते पहनकर ऑफिस आना पड़ेगा। इसको लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों में एक रोष देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ महिलाओं के अंदर भी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अपने वस्त्रों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती है।
बॉम्बे जैसे शहरों में जहां पर महिलाएं ज़्यादा ऑफिसों में काम करती हैं, ज़्यादातर महिलाएं जीन्स टी शर्ट पहनकर आती हैं। जीन्स अगर कहा जाए तो युवाओं का, खासकर महिलाओं का एक ऐसा पहनावा है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी कई सारी वजह है। एक वजह यह भी है कि एक जीन्स को वो कई कई दिन तक पहन सकते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि कब पहनी थी। दूसरे कपड़े रोज़ नए पहनने पड़ते हैं। इस तरीके की कई सारे रीज़न हैं। इनको आप हास्यास्पद भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है। उसके बाद में अब यह फरमान जो आया है उसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके के फरमान जारी किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, और अगर सरकारी कर्मचारी इस पूरे के पूरा जो एक चाबुक चलाया गया है पसोठाबाद का, जो एक तानाशाहीपूर्ण फैसला लिया गया है, उसके खिलाफ अगर सड़कों पर आ गए तो निश्चित तौर पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की अगर बात की जाए, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जहां ज़्यादातर जो कर्मचारी होते हैं वो जीन्स पहनकर आना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें थोड़ी ज़्यादा सहूलियत लगती है। और अगर बात की जाए डॉक्टर्स वगैरह की, वो भी जीन्स वगैरह पहनते हैं क्योंकि वो अलग अलग कॉलेजेस के दूसरे राज्यों से भी पढ़कर आते हैं। तो इस तरीके से अगर वहाँ कोई ऐसा फरमान जारी किया जाएगा या पसोठावादी चाबुक चलाया जाएगा, उसको कर्मचारी आसानी से कबूल कर लेंगे, आसानी से मान लेंगे। इसकी उम्मीद करना भी उद्धव ठाकरे के लिए एक आप कह सकते हैं कि नासमझीपूर्ण कदम होगा। लेकिन अब चूंकि ये कदम ले लिया गया है और इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कर्मचारी जिस तरीके से जीन्स टी शर्ट पहनकर आते थे उससे सरकारी कर्मचारियों की छवि धूमिल होती थी, वो ऑफिस में चप्पल पहनकर भी आ जाते थे। लेकिन अब हम उनकी जो छवि है उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकारी कर्मचारी जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकते, उन्हें पैंट शर्ट में आना पड़ेगा, तो फिर नेताओं के लिए जो परंपरागत तौर पर एक कुर्ता पजामा या कुर्ता धोती की ड्रेस है, उसको कभी भी आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे कई बार उसका उल्लंघन करते हैं। उद्धव ठाकरे के कई मंत्री ऐसे हैं जो कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं। महाराष्ट्र का एक और जो परिधान है टोपी के तौर पर, जो महाराष्ट्र का फेमस है, उसको भी कभी आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या उनके बेटे को नहीं लगाते हुए देखा जाएगा। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है, वो इस तरीके के सवाल उठा सकती है कि आप जब कर्मचारियों पर इस तरीके का हिटलर शाही या कह सकते हैं नाजीवादी फैसला लागू कर रहे हैं, मुसोलिनीवादी फैसला लागू कर रहे हैं, तो आप इसको अपने ऊपर क्यों लागू नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात है कि शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों को खादी के कपड़े पहनकर आना पड़ेगा, तो उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री ये बताएं कि वो कितने दिन खादी के कपड़े पहनते हैं। और खादी के कपड़ों के नाम पर जिस तरीके से ये एक तानाशाहीपूर्ण रवैया या दबाने की कोशिश सरकारी कर्मचारियों को की जा रही है, उसको लेकर सरकारी कर्मचारियों में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है, और वो अंदर ही अंदर इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की, सड़कों पर निकलने की योजना बनाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जैसा हमने आपको बताया कि लोकल बॉडी के चुनाव में भी शिवसेना को झटका लग रहा है। झटका ये है कि अब उसकी सीटों पर दावा कर रही है कांग्रेस और एनसीपी। इस तरीके से शिवसेना जो ये मानकर चल रही थी कि उसके कई निकायों में उसके मेयर हैं, वो मेयर अब नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो मेयर की सीटें उसे एनसीपी और कांग्रेस से शेयर करनी पड़ेगी। जहाँ पर एनसीपी कांग्रेस पहले से मजबूत है, वहाँ शिवसेना की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर एनसीपी कांग्रेस की मजबूती है, उसका अगर कहीं बिखराव होता है तो उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और शिवसेना की अगर मजबूती कमजोरी में बदलती है उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो इस तरीके से इन तीनों पार्टियों की आपसी फूट का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जो पसोठावादी फैसला या आप कहें कि पसोठावाद का एक सोटा चलाने की कोशिश उद्धव ठाकरे द्वारा सरकारी कर्मचारियों पर की जा रही है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये इनके गले की बहुत बड़ी हड्डी बनने जा रहा है। और अगर इस फैसले के खिलाफ सरकारी कर्मचारी उग्र होकर सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव सरकार के गिरने का एक बड़ा कारण ये उनका पसोठावादी सोठा भी होगा, क्योंकि पसोठावाद से जनता परेशान है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को सबसे पहले इस पसोठावाद का एक बड़ा हथौड़ा सहने को मिल रहा है, ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र की जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है
या उमस होती है वहाँ लोग चप्पलें पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि जूते पहनकर उन्हें पसीना आता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप उनको चप्पल पहनने से, स्लीपर पहनने से रोकेंगे तो निश्चित तौर पर ये एक उनके जो अधिकार हैं, उनकी जो सुविधा है, उसके ऊपर कड़ा प्रहार होगा। और देखा तो ये जाता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जो पसोठाबाद के सबसे बड़े पैरोकार हैं, वो खुद भी चप्पलों में ही देखे जा सकते हैं। संजय राउत जैसे लोग चप्पलों में देखे जा सकते हैं, वो संसद भी कई बार चप्पलों में चले जाते हैं। लेकिन अब जो हुआ है, ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी और शरद पवार का ये जो तिकड़ी है, वो महाराष्ट्र में नए नए प्रयोग करके जनता के ऊपर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लाद देना चाहती है, जिससे आने वाले दिनों में पसोठाबाद के ऊपर राजनीति शास्त्र में एक चैप्टर हुआ करेगा, उस पर तमाम बातें होंगी। और आने वाले समय में लोग पसोठाबाद के ऊपर रिसर्च भी करेंगे कि नाजीबाद, फांसीवाद के बाद जो पसोठाबाद महाराष्ट्र में लागू हुआ था, उसके पीछे के कारण क्या थे, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, और उसकी वजह से जनता और सरकारी कर्मचारियों को कैसे कैसे कष्ट सहने पड़े थे। निश्चित तौर पर आने वाला इतिहास ये सब याद रखेगा। और याद ये भी रखा जाएगा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, अब वो सीधे तौर पर, अब तक वो आम नागरिकों से पंगा ले रही थी, अब तक पत्रकारों से पंगा ले रही थी और दूसरे लोगों से पंगा ले रही थी, अब वो सरकारी कर्मचारियों से पंगा लेने चली है। ये पंगा उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। जय हिंद, जय भारत।